तो आइए दोस्तों, मैं जगपाल कुशवाहा, हमारे वीडियो में सभी का स्वागत है। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अच्छे से होंगे। तो आप लोग खाना पीना खा लिए होंगे, तो आप लोग जो है हमारे वीडियो में जुड़े हैं और हमारा YouTube, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हमारे सभी चैनलों को आगे बढ़ाएंगे और हमारी जो फेसबुक पर टीम है, कार्यकर्ता, उन सभी भाई बहनों को मैं नमस्कार करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि वो हमारे चैनल को स्वस्थ बनाए रखें और हम उनसे कुछ आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, तो वो हमारे को आशीर्वाद देंगे। और हम सभी अपने दर्शकों को अगर YouTube पर सुनते हैं तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे, फेसबुक पर अगर सुनते हैं तो फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे, इंस्टाग्राम पे फॉलो और लाइक करेंगे। तो दोस्तों, हम आपको एक भजन सुनाएंगे लाइव में। और हमारा जो YouTube चैनल चल रहा है उसका नाम है जगन्नाथ कुशवाहा 8586, इंस्टाग्राम पे जगपाल 2528, फेसबुक पर जगपाल कुशवाहा। तो आइए दोस्तों, हम आपको एक भजन सुनाते हैं और आप लोग जो है हमारे भजन में भाग लेंगे और हम सभी का आशीर्वाद लेंगे। तो आइए दोस्तों, तो राम नाम रटते रहो, धरे रहो मन धीर, कारज वही संभालते कृपा सिंधु रघुवीर। वृंदावन सावन नहीं, नंद गाम तो गावो, बंसी पटता पट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। राधे तू बड़ी भागिनी, कौन तपस्या कीन, 3 लोक 14 भुवन सब तेरे आधीन। तो आइए दोस्तों, भजन की तरफ गौर करते हैं और जो हमारे भाई जुड़े हुए हैं उनसे नमस्कार करता हूँ। तो आप लोग हमारा भजन सुनेंगे। अरे तूने अजब रचा संसार, खिलौना माटी का, तूने अजब रचा संसार, खिलौना माटी का। तूने अजब रचा संसार, खिलौना माटी का। तूने अजब रचा संसार, खिलौना माटी का। अरे कान दिए हैं भजन सुनने को, कान दिए हैं भजन सुनने को, कान दिए हैं भजन सुनने को। अरे मुख से कर प्रणाम, खिलौना माटी का। मुख से कर प्रणाम, खिलौना माटी का। अरे मुख
से करो प्रणाम खिलौना माटी का। जब रचा संसार खिलौना माटी का। अरे जीव दिया तूने भजन करने को, जीव दिया है तुमने भजन करने को, भजन करने को, भजन करने को। जीव दिया है तुमने भजन करने को। अरे मुख से करो प्रणाम खिलौना माटी का। अरे मुख से करो प्रणाम खिलौना माटी का। जब रचा संसार खिलौना माटी का। माटी का अरे माटी का, माटी का अरे माटी का। दुनिया जब रचा संसार खिलौना माटी का। हाथ दिया तूने दान करने को, हाथ दिए तुमने दान करने को, दान करने को यार दान करने को। हाथ दिए तुमने दान करने को। अरे पैर से घूमो चारों धाम खिलौना माटी का। अरे पैर से घूमो चारों धाम खिलौना माटी का। दुनिया जब रचा संसार खिलौना माटी का। ध्रुव तारे प्रहलाद पितारे, ध्रुव तारे प्रहलाद पितारे। नरसिंहपति नो तार खिलौना माटी का। नरसिंहपति नो तार खिलौना माटी का। जब रचा संसार खिलौना माटी का। दुनिया जब रचा संसार खिलौना माटी का। मीरा को तारा तुमने द्रौपदी को तारा। मीरा को तारा तुमने द्रौपदी को तारा। मीरा को तारा तुमने द्रौपदी को तारा। अरे गणिका को दीना तार खिलौना माटी का। अरे गणिका को जब रचा संसार खिलौना माटी का। दुनिया
संसार खिलौना माटी का। अरे हमको तारों पर मिला को तारो, हमको तारों पर मिला को तारो। हमको तारों पर मिला को तारो। अरे सब भक्तों को दीनो तार खिलौना माटी का। सब भक्तों को दीनो तार खिलौना माटी का। दुनिया जब रचा संसार खिलौना माटी का। दुनिया जब रचा संसार खिलौना माटी का। तो दोस्तों, मैं आपको भजन सुनाया हूँ, मेरा भजन कैसा लगा है तो आप लोग कमेंट में लिख के बताएंगे। दोस्तों, मच्छर बहुत काट रहा है, क्या करें, मच्छर बीमार तो आज बहुत हाल खराब है, मच्छर बहुत काट रहा है, बहुत ज्यादा मच्छर है। तो हम आपको आज भजन सुना दिया हूँ। अब मच्छर ने मारे तो बड़ा दिक्कत हो रही है, मच्छर इतना काट रहे हैं कि उठा के लेके जा रहे हैं। लेकिन भगवान के भजन में दर्द जो है नहीं आता है। तो भगवान के भजन करते हैं तो वो कभी दुख और दर्द सहन नहीं कर पाते हैं, उनको तो कभी दर्द होता ही नहीं है। तो मच्छर इतना काटा दोस्तों, क्या करूं। अब आइए मैं आपको थोड़ा कथा की तरफ ले चलते हैं। तो हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं, आप लोग हमारी कथा सुनेंगे थोड़ा सा। तो मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूँ और कोई पंडित भी नहीं हूँ और इतना बड़ा कोई विद्वान भी नहीं हूँ। तो मैं कथा आपको सुनाऊंगा, गलती अगर हो जाए तो आप थोड़ा माफ करेंगे। और हम आपको कंस जन्म की कहानी थोड़ा सुनाएंगे, ज्यादा नहीं सुनाएंगे, थोड़ा कहानी आप लोग सुनेंगे हमारी कंस जन्म कहानी। तो आइए कहानी तरफ गौर करते हैं, पहले थोड़ा प्रभु का नाम लेते हैं, इसके बाद में कंस जन्म की कथा आपको हम आज सुनाते हैं। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। तो आइए दोस्तों, अब हमको थोड़ा आपको हम कथा सुनाते हैं। तो आप लोग कथा सुनिएगा, थोड़ा कंस जन्म आज थोड़ा सा आपको सुनाने जा रहे हैं और टूटी फूटी वाणी से अपनी हम आपको कथा सुनाते हैं। क्योंकि दोस्तों कंस का, अरे पंखा चला दो। तो दोस्तों कंस का जन्म तो हुआ नहीं, मच्छर पहले काटने लगे। बताओ, उसका इतना तो भय है कि कंस का जन्म कभी नहीं, मैंने शुरू नहीं कर पाया, लेकिन मच्छर पहले खाने लगे। तो आप लोगों को आप सुनाते हैं आप कंस जन्म थोड़ी कहानी, आइए गौर करते हैं। आओ सरस्वती मैं तुम्हें सुमिरूं तो कंठ विराजो आए, तुम्हें सुमिर तुम्हारे भजन कथु तुझी जो ज्ञान बताए।
सिर पर हुई आइयो सवार महावीर पिलवन के रस में नैया खेल गइयो मार हाथ में बल्ली लेके आइयो दुनिया वीर बजरंग बली बलवान धरती मैया को मैं सुमिरता है जिनने लौट में आज अवतार और फिर मैं सुमिरे माता पिता को जिनने सब कुछ दौलत सिखाए अरे विपत्ति मारे वे विपत्ति माई विपता विपत्ति में पहले रे कथा दई जाए भैया बंदा पातना बुझता नाते तार पीठी दई जाए अरे विपता पर गए कि जीव संकर पे अरे तब समासुर परो पुछार दई के मूड गुफा में घुस गए बेहरी बन गए से नरसेना अरे जो गिरधारी के होते नहीं मित्रों बंसरे दिगंबर प्यार जो गिरधारी के होते नहीं मित्रों बंसरे दिगंबर प्यार अरे सदा सबवा जवाना गई है बिगड़ी सदा रहा के है ना तो दोस्तों आइए मैं आपको आज कंस जन्म सुनाते हैं। तो हमारे जो मथुरा के राजा उग्रसेन थे बहुत बड़े तपधारी थे और भगवान के पुजारी थे राजा उग्रसेन और उनके घर में एक रानी थी उसका नाम था पवन रेखा। तो पवन रेखा जो थी वो भगवान की बहुत प्यारी थी और पवन रेखा जो थी नित्य प्रति भगवान के बहुत भजन पूजा करती थी। और दोस्तों वो जो पतिव्रता रानी थी राजा की उग्रसेन की वो बेचारी बहुत सुंदर थी और बात ये थी कि उनके कोई संतान नहीं था। तो रानी अपने रानी जो थी अपने एक दिन नहा धोकर के मासिक धर्म से निवृत्त होकर के और नहा की धोके करके श्रृंगार बैठी हुई थी। तो राजा जो थे वो अपनी सभा से आए और कहने लगे बोले कि हे प्राण प्रिय आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो आज कहाँ जा रही हो। तो रानी पवन रेखा ने अपने पति राजा उग्रसेन से कहा कि चलो महाराज थोड़ा वन में विहार करने चलते हैं। लेकिन राजा उग्रसेन ने कहा कि देखो रानी मैं तो चलता लेकिन सभा में संबोधित किया था वहां छुटा हुआ है तो हमको सभा में जाना जरूरी है। रानी बेचारी बहुत दुखी थी रानी कोई संतान नहीं था और रानी अपने मन में क्या सोचने लगी। राजा तो चले गए अपने सभा के लिए और रानी ने मन में क्या सोचा क्योंकि रानी पतिव्रता स्त्री थी उसे कोई संतान नहीं था। और रानी कहने लगी अरे नदिया होती मैं पुलवन भवती अरे परिगो समुद्र न पाटो जाए अरे बचना हो तो मायनता बहुती परिगो साधु न नाथ हो जाए।
छना हो तो मैं बायनत बहुती मरी गो साणु नन्ना हो जाए। अरे पीतर होती रे बारंजा बहुती, पीतर होती मैं बारंजा बहुती, अरे कासो हो तो देते बदलाए। पीतर होती मैं बारंजा बहुती, अरे परी कोख न बदली जाए। ध्यान धरते हैं नित्य प्रभु को, परंतु ध्यान बिसर नहीं जाए। रानी पवन रेखा कहने लगी कि अगर अपने पति को बताने लगी और ऐसे ऐसे कहने लगी है तो एक बार फिर उन्होंने सोचा कि चलो राजा तो नहीं जाएंगे। तो आप लोग सुनिए, जिसके कहते हैं कि जिसके नसीब में जो होता है वही मिलता है, क्योंकि नसीब से बढ़कर के कुछ नहीं है। परम पिता परमात्मा ने जो लिख दिया है उसे कोई मिटने वाला पैदा नहीं हुआ। और वेद शास्त्र में लिखा है, हमारे कवि लोगों ने बताया है कि वेद शास्त्र में लिखा क्या लिखा है, आइए गौर करते हैं। जो स्त्री अपने कुल में, जो स्त्री अपने कुल में अरे पुत्र नहीं जन्माती है, अरे पुत्र नहीं जन्माती है, वो खुद ही नरक में जाती है, अरे पति को संग ले जाती है। वो खुद नरक में जाती है, अरे पति को भी ले जाती है। जो स्त्री अपने कुल में जो पुत्र नहीं जन्माती है, वो स्वयं नरक में जाती है, अरे पति को भी ले जाती है। वो स्वयं नरक में जाती है, अरे पति को भी ले जाती है। हमारे कवियों ने लिखा है कि जो स्त्री के कोख से पुत्र नहीं पैदा होता है, और हमारे कवि लोगों को लिखा बताया है कि खुद तो नरक में जाती है लेकिन पति को भी संग में लेके जाती है। हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में हमारे कवियों ने लिखा है। तो अरे उनके जियरे को समझावे जिनकी चढ़ी लगन फिर जाए, उनके जियरे को समझावे जे जब चलते नारे मर जाए। उनके जियरे को समझावे जिनकी ब्यानी भैंस मर जाए। उनके जियरे को समझावे जिनकी ब्यानी भैंस मर जाए। उनके जियरे को समझावे जिनके पुत्र शोक पड़ जाए। रानी जो है आज अपनी सखी सहेली को इकट्ठा करके और वन के लिए चली है, वन के लिए चली है। तो रानी पवन रेखा जो थी अपनी सखियों को बुला करके और कहने लगी कि चलो सखी वन में चलते हैं और वन का आनंद लेते हैं। तो हमारी जो पवन रेखा जो है वो अपने सखियों के साथ में वन में जाकर पहुंची है। तो उधर क्या हुआ है कि पवन रेखा वन में घूम रही है और सखियों का ज्यादा दूर तक फैसला हो चुका था कि वो सखी अलग हो गई और पवन रेखा जो थी वो अलग हो गई। तो पवन रेखा जो थी वो अपने सखियों को छोड़ करके
अलग हो गई और पवन रेखा अलग घूम रही है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो पवन रेखा जो थी अपने घूमती घूमती बहुत दूर तक निकल गई। तो दोस्तों क्या हुआ है, एक बहुत गजब की बात हुआ है दोस्तों, क्योंकि हमारे पवन रेखा थी पतिव्रता स्त्री थी और उधर क्या हुआ, एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस जो था घूमते घूमते आ गया और जब उसने पवन रेखा को देखा पापी ने, तो पवन रेखा को देख करके दुर्मिलिक राक्षस जो था उसकी रानी पर नीयत खराब हो गई। जब नीयत खराब हो गई तो उसने क्या देखा है, क्योंकि राक्षस माया रूपी होते हैं, राक्षस अपना भेद बदल लेते हैं। तो दुष्ट ने क्या काम किया था कि राजा उग्रसेन का भेद बना करके और रानी की तरफ आया और रानी डर के मारे कांप रही है, देख रही है वहां कोई नहीं है और शेर चीते बिलौगा हुंकारे भर रहे हैं। रानी देख करके डर रही है और उधर जब उन्होंने अपने पति का भेद करके आया, उन्होंने देखा कि रानी तुम डर क्यों रही हो, मैं तुम्हारा पति हूं। राजा को भेद जब बना करके आया है दुर्मिलिक राक्षस ने रानी को देखा है कि रानी बहुत सुंदर है, तो उसने रानी के साथ वैसे भोग करना चाहा और कहा हे रानी, मेरा मन बहुत मचल रहा है और मैं जो है इस वक्त मैं वैसे भोग करूंगा। रानी ने मना भी किया लेकिन नहीं, फिर रानी बोली कि हे राजा, मैं आपको कब मना करती हूँ, मैं आपको कभी नहीं मना करती हूँ। तो उस दुर्मिलिक राक्षस ने रानी के साथ वैसे भोग किया और बाद में वो जब अपने असली रूप में आया है तो रानी देखने लगी और देख के कांप पूरी डर गई और कहने लगी दुष्ट, तूने हमारे साथ छल किया है, मैं तेरे को अभी अश्राप दूंगा। लेकिन दुर्मिलिक राक्षस ने कहा कि रानी तुम बहुत सुंदर हो, सुंदर थी और मैंने देखा है कि तुम्हारी गोदी खाली है, तुम्हारी गोदी में कोई संतान नहीं है, इसीलिए मैंने ये सब कर्म किया है और तुम अश्राप क्यों दोगी। हम तुमको एक आशीर्वाद देता हूं रानी, अगर हमको श्राप दोगी तो उस देने से कुछ नहीं होगा। और मैं तुमको एक बात बताता हूं कि हमारा वीर से ऐसा पुत्र होगा कि दुनिया में उससे कोई जीत नहीं पाएगा। रानी कहने लगी हाँ, ये तो मैं जानता हूं, जब तू ही दुष्ट है तो तेरे बीरी से तेरा बेटा क्या अच्छा होगा, वो भी दुष्ट होगा। लेकिन दुर्मिलिक राक्षस बोला कि रानी, मैं तुमको ही बता देता हूं कि संतों को बहुत सताएगा। मंदिरों में गायों के सरहों के साधु संत को प्रजा को दुख बहुत देगा। इतनी बात सुनकर कहा, इतनी बात सुनकर के राजा जो दुर्मिलिक राक्षस था वहां चला गया और रानी जब तक इधर देखा कि रानी आ रही है, उधर से सखियां आ रही है, तो सखियों ने कहा कि हे रानी, ये तुम्हारी होठों की लाली गालों पर कैसे साड़ी धूल में सनी हुई है, सब कपड़े धूल में सन गए। तो दुर्मिलिक राक्षस का जो दुर्घटना हुई थी वो पवन रेखा ने अपनी सहेली को नहीं बताया और क्या कहने लगी दोस्तों आप लोग सुनेंगे, क्योंकि मैं कोई विद्वान नहीं हूं, मैं अपना आप लोगों के साथ थोड़ा टाइम पास करता हूं, कथा कहानी थोड़ा बहुत जानता हूं। तो आप लोग सुनिए कि रानी ने और जो भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सबको नमस्कार करता हूं। तो रानी जो थी वो क्या कहने लगी अपनी सखियों से
तो आप लोग सुनेंगे। अरे कट्टा कट्टा था बंदर मेरे थप्पड़ गाल में मार गया। कट्टा कट्टा सा बंदर, कट्टा कट्टा सा बंदर मेरे थप्पड़ गाल में मार गया, मेरे थप्पड़ गाल में मार गया। और सुनो दीदी मेरी सारा सिंगार बिगाड़ गया। कट्टा कट्टा सा बंदर अरे मेरे थप्पड़ गाल में मार गया। कट्टा कट्टा सा बंदर मेरे थप्पड़ गाल में मार गया। अरे बहना मेरी दीदी सुन लो सारा सिंगार बिगाड़ गया। रानी ने हकीकत को छुपा लिया और कहने लगी कि दीदी एक बंदर आया था, उसने हमारे गाल पे थप्पड़ मारा है और इसीलिए हम गिर गई, हमारी साड़ी धूल में सन गई, हमारी बालों की लट गालों पे आ गई और जो हकीकत थी वो हकीकत बात छुपा लिया था। तो रानी जो थी उनको पूरी बात नहीं बताई और आकर के इधर अपने महल में आकर के पहुंची है। अब कहने लगी है और इधर धीरे धीरे रानी के 9 मास पूरे हो चुके हैं। तो उधर रानी के गर्भ से जब राजा को पता लगा है कि हमारी रानी गर्भवती है तो राजा बड़ा खुश हुआ, बड़ा हर्ष हुआ और रानी ने राजा से भी वो बात छुपा ली। लेकिन रानी के 9 मास जब पूरे हो गए तो रानी के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया। तो पुत्र का जब नामकरण हुआ तो उसका नाम रखा कंस। कंस के पैदा होते ही, कंस के पैदा होते ही आंधी तूफान मचाने लगे। अरे बिन बादल बिजली चमक रही, बादल धड़धड़ाने लगे। कंस के पैदा होते ही आंधी तूफान मचाने लगे। अरे बिन बादल बिजली चमक रही, बादल धड़धड़ाने लगे। अरे धरती कांपी के अंबर कांपो कमोरार जमी आसमान। अरे धरती कांपी के अंबर कांपो सारो कांपी गो आसमान। अरे हियन की बात जे हियन छोड़ो सैरा अंत होता तैयार। पैदा हुआ था, धरती दहला गई और बिना बादल की बिजली चमक रही है, बादल धड़धड़ा रहे हैं। सियार ऊपर मुंह करके रो रहे हैं, कुत्ते गली में ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे लग रहा है कि कोई विपत्ति आई है। और कवियों ने तो यहाँ तक लिखा है कि उल्लू जो ऊपर मुंह करके रोने लगे, कौवा सूखी डाल पर बोल रहे हैं और सियार ऊपर मुंह करके रात में बोल रहे हैं। तो कंस को आतंक इतना था, उसके डर के मारे सब कांपने लगे। तो दोस्तों जब कंस 10-12 साल का हुआ, अब तो कंस का उत्पात इतना बढ़ गया कि अब क्योंकि
क्योंकि कंस ने ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी थी जिसमें टैक्स नहीं लगा दिया था। हर चीज पे टैक्स था। यहाँ तो कौन कहे कि शौचालय पर भी टैक्स था। तो कंस ने बहुत उत्पात मचाया। और कंस जो था जब 12 वर्ष का हुआ तो जब 18 साल का हो गया तब उसके साथ 4 गुंडा और संग संग घूमने लगे, क्योंकि राक्षस का पुत्र था, दारू पीता था, मदिरापान करता था। क्योंकि बिना दारू और मदिरापान के रह नहीं पाता था। तो उसके पास जो है क्योंकि आप जानते हो कि 18 साल का जब हो गया तो उसके पास आजकल के जैसे कि एक क्वार्टर थैलियां लेके घूमते हैं, तो दारू पीने वाले लोग जो है वो उनके साथ घूमते हैं। ऐसे ही कंस के पास दारू पीने वाले 2-4 गुंडे घूमते रहते थे। कंस का आतंक उत्पाद इतना था कि उसके आतंक से, उत्पाद से पूरा सब थर्रा गए थे, डर के मारे। जो कहता था वही होता था। तो कंस जो था वो एक दिन की बात है कि बरसाने से लड़की जो थी वो दही बेचने जा रही थी और रास्ता में कंस खड़ा हुआ था। उन चारों को रोक लिया और कहने लगा, तुम कहाँ रहती हो? तो बरसाने में रहता हूँ। तो वो बेचारी डर के मारे कुछ कह नहीं सकी। कंस का उत्पात था। अब ज्यादा तो क्योंकि कहानी है, जितना पढ़ाओ उतना बढ़ता है, इसलिए मैं थोड़े में आपको थोड़ा समझाते हैं। कंस ने उन लड़कियों से क्या काम किया? कहा कि तुम कपड़े उतारो। उनके सारे कपड़े उतरा दिए और जो गुंडे उनके साथ में थे उनसे कहा इन्हें हंटर लेके मारो। तो कंस के उत्पात डर के मारे बेचारी लड़कियों ने, जो ब्याही थी, उनने कपड़ा उतार दिया। उनको इतना मार मारा कि उनके खून से लथपथ हो गई। बहुत उन्हें मार मारा और पेड़ से बांध करके मारा। और जो बिना ब्याही थी उनसे कहा तुम कपड़े निकालो और इस जमीन पर पेट पर चलो। जब इतनी बात कही तो डर के वजह क्या करे, आदमी जब फंस जाता है तो कुछ नहीं बिताता है। कंस का इतना भारी उत्पात आतंक है कि उसकी डर की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाता है। तो कंस इतना आतंक मचा रखा है कि भय के डर के मारे कोई कुछ नहीं बोल पाता है। जब उनके बाप ने देखा लड़कियों को लेकर के, उनके बाप उनके घर पहुंचे, कंस के उग्रसेन के पास गए। कहा महाराज, आपके बेटा ने देखो हमारी लड़कियों के साथ क्या दशा किया है। अब राजा ने जब दशा देखी तो राजा बेचारे हचंक रह गए और कहने लगे कि हमारा पुत्र नालायक है। तुरंत हुक्म दिया और कंस को बुलाया। कंस से कहने लगे कि हे कंस, तू राजा का बेटा है। इस तरह की जो है गलत बात ऐसे नहीं हो सकता। बताइए तूने क्या सा किया है? कंस कहने लगा, बूढ़े बाप, तुम्हारी अकल जो है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। प्रजा के साथ ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि प्रजा के साथ गलत व्यवहार करना चाहिए। और कंस का कहना है कि प्रजा के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तुम बूढ़े हो गए, तुम्हारी अकल बूढ़ी हो गई है। तो कंस ने अपने पिता उग्रसेन को गद्दी से उतारा और जेल में डाल दिया। खुद अपने आप गद्दी पे बैठ गया। एक तो करेला पैसे कड़ुआ था और
कहते हैं कि अब तो करेला वैसे कड़ुआ होता है और नींद पे पड़ गया तो और कड़ुआ हो गया। अब पहले कंस तो मतलब कंस था, अब तो जब गद्दी बैठ गया तो उसका अब तो पूरा ही शासन हो गया। तो दोस्तों कंस ने अपने पिता को उग्रसेन को अपने बक्सी में ला दिया और अपना राजा बन के बैठ गया। अब कंस राज चलाने लगा और प्रजा की जो है बहुत हत्या होने लगी, क्योंकि मंदिर में गायक सिर काट रहा है, लड़कियों को नंगा करके मार रहा है, किसी बच्चा को ले जाए खेलने के बहाने। तो कहीं उसने आदेश दे दिया है कि इन सबको मारपीट करो। अब कंस इतना आतंक था क्योंकि अब तो गद्दी बैठा हुआ है, अब जो भी कहता है। तो दोस्तों कंस राजा बन गया है और मैं आपको एक प्रभु का नाम लेते हैं थोड़ा सा और मैं अपनी कथा विराम देते हैं। फिर कल अगर टाइम मिलेगा तो सुनाएंगे, नहीं तो संडे को आप 7 बजे से हमारा लाइव चालू रहेगा। 2 घंटे तक आपको हम लाइव मिलेंगे। तब तक के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बंसी पाले घेर लई अकेली पनिया गई, बंसी पाले घेर लई अकेली पनिया गई, बंसी पाले घेर लई अकेली पनिया गई। मुरली वाले ने घेर लई अकेली पनिया गई। हार मेरा भीगा और सिंगार मेरा भीगा, हार मेरा भीगा और सिंगार मेरा भीगा, मेरी चोनर पार गई अकेली पनिया गई, मेरी चोनर पार गई अकेली पनिया गई। बंसी वाले बंसी वाले ने घेर लई अकेली पनिया गई। बंसी वाले ने घेर लई अकेली पनिया गई। सिर पर घड़ा और घड़े ऊपर गगरी, सिर पर घड़ा और घड़े ऊपर गगरी, सिर पर घड़ा घड़े ऊपर गगरी, जन गगरी ऊपर ले जबारी अकेली पनिया गई, जन गगरी ऊपर ले जबारी अकेली पनिया गई। बंसी वाले ने घेर लई अकेली पनिया गई। हार मेरा भीगा सिंगार मेरा भीगा, हार मेरा भीगा और सिंगार मेरा भीगा, मेरी चूनर भीग गई अकेली पनिया गई, मेरी चूनर भीग गई अकेली पनिया गई, मेरी चूनर भीग गई अकेली पनिया गई। बंसी वाले ने घेर लाई अकेली पनिया गई।
गई बंदी वाले ने अकेली पनिया गई। तो दोस्तों मैं क्षमा चाहता हूँ, आपसे मैं नमस्कार करता हूँ। गलती हुआ तो आप लोग माफ़ करेंगे, और हमारे सभी दोस्त जो हैं हमारे लाइव में कभी जुड़ जाइए करें और हमको आगे बढ़ाएंगे। सभी से नमस्कार।